हेलो। क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि यार टाइम पर सो जाना आज के ज़माने में सबसे मुश्किल काम है? देखिए, हमारी जो ये भाग-दौड़ वाली ज़िंदगी है ना, उसमें ये एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है। पर आज हम यही समझेंगे कि इस मुश्किल को एक अच्छी आदत में कैसे बदला जा सकता है। ये सिचुएशन तो सबने फेस की होगी, है ना? रात के 12 बज रहे हैं, पता है कि सुबह जल्दी उठना है, लेकिन वो फेवरेट शो का अगला एपिसोड बस शुरू होने ही वाला है और हम सोचते हैं, चलो बस एक और। ये जो बस एक और की आदत है ना, ये हमारे पूरे अगले दिन पर कैसे असर डालती है, आइए इसे समझते हैं। पता है, इस आदत का एक बड़ा ही दिलचस्प नाम है, रिवेंज बेड टाइम प्रोक्रेस्टिनेशन। मतलब बदला लेना। सोचिए, पूरा दिन काम में, मीटिंग्स में या दूसरी जिम्मेदारियों में निकल गया और रात में एहसास होता है कि अपने लिए तो टाइम ही नहीं मिला। तो हम नींद को टालकर, उसकी कुर्बानी देकर वो अपना टाइम वापस छीनने की कोशिश करते हैं, भले ही हमें अच्छे से पता हो कि सुबह उठकर पछताना पड़ेगा। तो ये एक अजीब सा पैराडॉक्स है ना? एक तरफ हमें पता है कि सोना चाहिए, बहुत जरूरी है, और दूसरी तरफ हम जानबूझकर जागते रहते हैं। चलिए इस पहेली को थोड़ा खोलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे इरादों और हमारे असल एक्शन में इतना बड़ा गैप आखिर आता क्यों है। ये स्लाइड हमारे लक्ष्यों और हमारी असलियत के बीच का फर्क बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। देखिए, हम चाहते क्या हैं कि सुबह एकदम फ्रेश उठे, दिन भर एनर्जी रहे। लेकिन हम करते क्या है? रात में 1-1.5 घंटा फोन पर स्क्रॉल करते हैं और नतीजा, सुबह 3 बार स्नूज बटन दबाना पड़ता है और दिन भर थका थका और अनफोकस्ड महसूस करते हैं। और ये हैं कुछ सबसे कॉमन ट्रैप्स, वो जाल जिनमें हम फंस जाते हैं। नेटफ्लिक्स पर बस एक और एपिसोड, सोशल मीडिया की वो कभी ना खत्म होने वाली स्क्रोलिंग, या फिर देर रात को बस एक बार काम की ईमेल चेक कर लूं। ये सब छोटी छोटी आदतें लगती हैं, लेकिन ये मिलकर एक ऐसा खतरनाक साइकिल बना देती हैं जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस साइकिल को तोड़ा जा सकता है। अब हम बात करेंगे कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल तरीकों की, जिनसे अपनी शामों पर वापस कंट्रोल पाया जा सकता है और एक अच्छी गहरी नींद की आदत डाली जा सकती है। ये बात बहुत गहरी है। आपके भविष्य का रहस्य आपकी दिनचर्या में छिपा है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि बड़े बदलाव के लिए कोई सुपर ह्यूमन विल पावर नहीं चाहिए, बल्कि एक अच्छी छोटी छोटी आदतों से बनी दिनचर्या चाहिए। असली बदलाव हमारी रोज की आदतों में ही छिपा है। तो ये करना कैसे है? यहाँ 3 बहुत आसान से स्टेप्स हैं। पहला, सोने के टाइम का नहीं बल्कि सोने से 1 घंटा पहले रिलैक्स मोड में जाने का अलार्म लगाइए। ये आपको सिग्नल देगा कि अब दिमाग को शांत करने का टाइम है। दूसरा, एक स्क्रीन फ्री रिचुअल बनाइए। फोन को दूर रखिए और कुछ ऐसा कीजिए जिससे शांति मिले, जैसे कोई किताब पढ़ना या हल्का म्यूजिक सुनना। और तीसरा, अगले दिन की तैयारी आज रात ही कर लीजिए। कपड़े निकालना, बैग पैक करना, इससे सुबह की टेंशन और भागदौड़ कम हो जाती है। इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। नींद को एक कीस्टोन हैबिट की तरह देखिए। मतलब ये एक ऐसी मास्टर चाबी है जो कई और अच्छी आदतों के दरवाजे खोल देती है। अगर सिर्फ नींद की आदत को सुधार लिया जाए ना, तो हेल्दी खाने की इच्छा, एक्सरसाइज करने का मन, ये सब अपने आप आसान लगने लगता है। तो सवाल ये है कि ये सब करने से मिलेगा क्या? मतलब क्या है इसका पे ऑफ? चलिए अब बात करते हैं उन शानदार रिवॉर्ड्स की जो टाइम पर सोने से और अच्छी नींद लेने से मिलते हैं। ये जानना आपको जरूर मोटिवेट करेगा। अच्छी नींद के फायदे सच में अनमोल हैं। जरा सोचिए, सुबह उठते ही एनर्जी से भरपूर महसूस करना, दिन भर किसी भी काम में शार्प फोकस और कंसंट्रेशन, मूड का अच्छा रहना, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन न होना, और हाँ, आपकी क्रिएटिविटी का भी बढ़ना। ये सब हमारी लाइफ की क्वालिटी को सीधे सीधे बेहतर बनाता है। ये आंकड़ा देखिए, 40%। रिसर्च बताती है कि एक अच्छी रात की नींद के बाद किसी प्रॉब्लम को क्रिएटिव तरीके से सॉल्व करने की हमारी क्षमता 40% तक बढ़ सकती है। तो ये सिर्फ थकान मिटाने की बात नहीं है, ये अपने दिमाग की असली पावर को अनलॉक करने की बात है। तो अब सवाल ये है कि शुरुआत कहाँ से करें? अच्छी खबर ये है कि इसके लिए किसी मुहूर्त का इंतजार नहीं करना। पहला कदम आज रात से ही शुरू हो सकता है। एक छोटा सा बदलाव भी बहुत बड़ा असर डाल सकता है। एक बहुत ही अच्छी कहावत है, शुरू करने का सबसे अच्छा समय कल था जो बीत गया, लेकिन दूसरा सबसे अच्छा समय आज रात है। तो जो हो गया उसे छोड़िए, आज की रात एक नया मौका है। तो आज रात अपनी नींद को प्रायोरिटाइज करने के लिए वो कौन सा एक छोटा सा बदलाव होगा जो किया जा सकता है?
अगले 60 मिनट में वो क्या एक चीज़ होगी जो एक बेहतर कल की तरफ ले जाएगी। याद रखिए, हर बड़ी यात्रा एक छोटे से कदम से ही शुरू होती है।